हाँ भाई देखो, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं, जल्दी सॉल्यूशन करने लग जाते हैं। साफ साफ लिखा है, पहले तो ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन याद करो, कौन सी थी। इनकंसिस्टेंट की हमारी जो कंडीशन थी वो थी पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या होते थे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर मेरे पास कंडीशन कौन सी आ रही है, ध्यान से देखो, यहां बीच में लिख रहा हूं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हो जाएगा कौन सा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये हमें करके ही नहीं दिखाना है। हमें कब करना है, जब हमारे पास केवल कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंट में दो होते थे, पहला कौन सा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहां तक क्लियर है। तो केवल कंसिस्टेंट वाला करना है, इनकंसिस्टेंट वाला हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कैसे करना है, ये ग्राफिकली। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले चेक करो क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की आदत डालो। 5 को इधर लाएंगे 0, 10 को इधर लाएंगे -10 बराबर 0। यहां तक ठीक है। अब जरा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालो। a1/a2 डायरेक्ट निकालो, क्या आएगा a1/a2, चलो लिख दे रहे हैं 1/2। b1/b2 निकालो, क्या आएगा अभी 1/2। अब c1/c2 निकालो, क्या आया -5/10 यानी 1/2। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए तो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो ये ग्राफिकल मेथड से आपको करना पड़ेगा। अब ग्राफिकल मेथड मैंने बताया था पिछली वाली वीडियोस में, वैसे देख के बिल्कुल करना। टेबल बनानी है, एक हर एक की एक टेबल बनेगी, ऐसे करके बनेगी। 2 वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी मिनिमम, एक्स की और वाई की हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम इसकी भी खिड़की बनेगी। खिड़की बनाना, 2 वैल्यू रखना है एक्स और वाई और कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेशन को बड़े आराम से करना। तो ये पहला तो हम ड्रॉ करेंगे। अब दूसरे पे आ जाओ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। -8 हो जाएगा, -16 बराबर 0, ये 0। अब डायरेक्ट निकालो 1/3 a1/a2, b1/b2 निकालो, -1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों बराबर आ रहे हैं। तीसरा निकालो -8/-16, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 1/2। ये कौन सी कंडीशन आई, ध्यान से देखो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं। ये कौन सी कंडीशन हो गई भी, ध्यान से देखो, इनकंसिस्टेंट। ये हमें ग्राफिकली सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि उसने साफ साफ कहा इफ कंसिस्टेंट, तभी हमें सॉल्व करना है। तो ये हमें ग्राफिकली शो करके दिखाना ही नहीं है, केवल ये यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है। a1/a2 निकालो 2/4 यानी क्या आया 1/2। ये निकालो 1/-2, ओह 1/-2। तो a1/a2 1/2, b1/b2 -2। तो ये दोनों क्या हो गए, कौन सी कंडीशन आई भाई, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन यानी पहला वाला इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट। और ये हमें क्या, ग्राफिकली वही टेबल बना के 2 खिड़की, और हमें दोनों खिड़कियों को ग्राफ पे बनाना है और सॉल्व करना है। लास्ट वाले पे आते हैं। यहां पे क्या होगा, a1/a2 यानी 2/4 यानी 1/2। ये निकालो b1/b2 -2/-4, क्या आएगा 1/2। यहां तक ठीक है। अब लास्ट निकालो c1/c2 -2/-5 यानी नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल आया, कंडीशन देखो, a1/a2 किसके बराबर आ गया, b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल आया c1/c2 के। कौन सी कंडीशन हो गई भाई, इनकंसिस्टेंट वाली। ठीक है, तो ये भी हमें ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके से थर्ड के बाद फोर्थ है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ऑफ 3.2।
टू। क्लियर?